नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन करने वाले हैं पहले भी जो है एग्जामों में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप हमारा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण जो न्यूज अपडेट आती है उसको डालते रहते हैं। तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपादान कारक से। अपादान जो कारक है इसमें विभक्ति होती है। अब कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कारक कितने होते हैं। तो कारक जो इनकी संख्या 6 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जो संबंध जो कारक है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और जो यहाँ पर आया है अपादान कारक। अपादान कारक में विभक्ति, तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति इसमें होती है। अपादान संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये रहेगा ध्रुवम अपाय अपदानम। अपाय विश्लेष्य तस्मिन् साधे यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहा जाता है, और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अपदान जो कारक है इसकी पहचान ही है जहाँ पर दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से जुदाई दिखाएंगी या अलग होंगी, तो वहाँ पर अपदान कारक और जो पंचमी जो विभक्ति है ये होती है। तो इसकी जो पहचान यही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सुमेल करने का। तो यहाँ पर कवि है और इनके द्वारा लिखे गए काव्य हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। जो सुबंधु है, सुबंधु के द्वारा लिखी गई है वासुदत्ता। महर्षि बाणभट्ट, बाणभट्ट जो है ये थे राजा जो हर्षवर्धन जो थे इनके दरबारी जो है कवि थे। तो इन्होंने इनके जो जीवन चरित्र जो है इसके ऊपर ये काव्य लिखा था हर्षचरित, जिसमें राजा हर्षवर्धन के जो जीवन चरित्र है वो दिखाया गया है। और महर्षि दंडी, दंडी जो है इनके द्वारा लिखा गया है काव्यादर्श। और पंडित जो अंबिका दत्त व्यास है इनके द्वारा लिखा गया है शिवराज विजय। और ये जो शिवराज विजय जो है ये 12 निश्वासों में है, 3 इसमें विराम है। तो यह क्वेश्चन है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है। तो एक होता है लघुत्रयी और एक होता है बृहत्त्रयी। तो ये जो बृहत्त्रयी है इसके अंतर्गत इनमें से नहीं है। तो बृहत्त्रयी जो इसमें आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम चाहे महर्षि जो भारवी है इनके द्वारा ये रचित है और सर्गों की संख्या इसमें 19। और जो शिशुपालवध है ये महर्षि मागध इनके द्वारा रचित है और इसमें है 20 सर्ग। और जो यहाँ पर नैषधीय चरित आया है ये श्रीहर्ष के द्वारा रचित और सर्गों की संख्या इसमें 22। अब जो यहाँ पर आया है इनमें से एक नहीं है कुमार संभव। तो ये जो कुमार संभव है इसमें सर्गों की संख्या है 17। और लघुत्रयी जो है उसके अंतर्गत ये आते हैं। लघुत्रयी में इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं? रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत।
रघुवंश जो यहाँ पर काव्य इसमें सर्गों की संख्या रहेगी 18 और जो मेघदूत है ये 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। नेक्स्ट है यहाँ पर चौरेती में धातु कौन सी है? तो चुर जो है यहाँ पर इसमें धातु रहेगी चुराने अर्थ में। और चौरेती जो यहाँ पर रूप बना है ये बना है लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। रूप इसके कैसे चलेंगे? जैसे चौरेती चौरेता है चौरियंती, चौरासी चौरत है चौरियत, चौरियामी चौरियाव है चौरियाम है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप ये चलते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से गण से ये आई है। तो 10 जो यहाँ पर गण माने गए हैं। 10 जो यह गण है ये कौन कौन से होते हैं? जैसे भवादिगण, अदादिगण, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो चुर जो है ये चुरादिगण जो है वहाँ से ली गई है। तो ये 10 जो गण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस नाटक का अंगिरस करुणरस है? तो किस नाटक का अंगिरस करुणरस है? या आप इस तरीके से भी यहाँ पर जान सकते हैं कि करुणरस का जो कवि है ये इनमें से किन्हें माना गया है? तो करुणरस का जो कवि है ये माना गया है महर्षि भगवती को। और इनके द्वारा जो काव्य रचा गया है ये है उत्तरामचरितम। और जो उत्तरामचरित है इसमें करुणरस का प्रयोग हुआ है। एको रस है करुण एवं निमित्त वेदाद। तो ये आपने इसमें सुन रखा होगा। तो करुणरस प्रधान या कवि यहाँ पर उत्तरामचरित जो इसको माना गया है। और महर्षि जो यहाँ पर भगवती है समय इनका 650 से 700 ईस्वी के लगभग जा माना गया है। और अंकों की जो संख्या इसमें 7 है। रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति और प्रसाद और माधुर्य इसमें गुण है। गर्भांक नाटक एवं चित्रवीति की योजना इसमें रहेगी, विदूषक का अभाव है। पहला जो अंक है इसका नाम चित्रवीति दर्शन, तीसरा छायांक और 7वां गर्भांक। नेक्स्ट है वैसा 16 वर्ष देशीय कंबुकंठ आयात ललाट है स बाहुर विशाल लोचन है। यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये उक्ति आई है यहाँ पर गौर सिंह के लिए। और कहाँ से ये ली गई है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, वहाँ से ये ली गई है। और यह जो विशेषण है गौरवटु जो इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसकी अवस्था भी 16 वर्ष पूरी नहीं हुई थी। और वह शंख के समान सुंदर कंठ वाला, विस्तीर्ण लाट से युक्त, रमणीय भुजाओं वाला और विशाल नयनों वाला था। तो शिवराज विजय जो वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? तो महर्षि भर्तृहरि द्वारा रचित एक यहाँ पर नहीं है। या फिर आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि इनके द्वारा जो लिखे गए हैं ये 3 कौन कौन से हैं? तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक इनके द्वारा लिखे गए हैं। और इसके साथ साथ जो वाक्य पद्य में यहाँ पर आया है यह भी इनके द्वारा ही रचित है। और मुक्तक जो काव्य है उसके अंतर्गत ये गिने जाते हैं। और जो यहाँ पर पंचतंत्राई है, पंच एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पंचतंत्र है इसमें कितने तंत्र हैं? तो पंच का मतलब है 5, 5 तंत्र अर्थात पंचतंत्र। और जो विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा ये रचित है। एग्जाम में 5 तंत्र पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? जैसे मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकिया, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें 5 ये तंत्र हैं।
नेक्स्ट है, निम्न अंकित में से कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंधित यहाँ पर नहीं है। तो मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में, तो एक सूक्ति यहाँ पर इनमें नहीं है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ये अकृतार्थ्यापि मनसी जय रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। तो ये जो उक्ति जो यहाँ पर आई है ये इनमें से नहीं है। और कहाँ से फिर ये ली गई है, तो अभिज्ञान जो शकुंतलम वहाँ से ये ली गई है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित, और अंकों की संख्या इसमें 7। श्रृंगार रस प्रधान ये काव्य माना गया है। नायक और नायिका इसमें दुष्यंत और शकुंतला है। आधार ग्रंथ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका जो आधार ग्रंथ है ये महाभारत का आदि पर्व है। और ये जो सूक्ति जो आई है इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती ही है। अकृतार्थ्यपि मनसी जय रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, कि काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती ही है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो दूसरा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है। तो ये जो तत्पुरुष जो समास है इसका ही एक भेद है। और जो यहाँ पर तत्पुरुष जो समास आया है, तत्पुरुष समास के भी 2 भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। जो समानाधिकरण है इसका मतलब है कि इसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, जैसे कृष्ण है सर्प है। और व्याधिकरण जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होंगी, जैसे गो सुखम गोभ्य सुखम। और जो यहाँ पर व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके आगे 6 भेद हो जाते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर जो कर्मधारय समास है किस समास का एक भेद है, तो ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समास में आए हुए दोनों शब्दों का समानाधिकरण हो, समानाधिकरण तत्पुरुष समास अथवा कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। यदि तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद का आधार एक ही होता है तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है, जैसे नीलोत्पत्तर। तो इस तत्पुरुष समास में नीलापन और कमल का आधार एक ही फूल है, तो यहाँ पर कर्मधारय संज्ञक ये होगा। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें रहेगा। और तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें दूसरा अर्थात द्वितीय जो पद है ये प्रधान होता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। और जो अव्ययभाव समास है, जिस समास में प्रथम पद जो है ये अव्यय होगा, अव्यय या उपसर्ग, तो इस समास के दोनों पदों में प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा। तो यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जैसे अधिहरी। तो इसकी पहचान ये शुरू में अव्यय उपसर्ग इसमें दिए गए होते हैं। और जो यहाँ पर द्विगु समास है, जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है, जैसे पंचगवम, पंचनाम, गवानाम, समाहार है। तो इसकी पहचान यही है कि इसमें शुरू में संख्या ज्यादा दी गई होती है। और बहुब्रीहि समास, जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान, अन्य पद प्रधान होता है। तो कहने का अर्थ इसमें यही है कि जिसमें न तो पहला पद प्रधान होगा न दूसरा, बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर है, लंबम उदरम यस्य है, अर्थात बड़े पेट वाला कोई। तो लंबम उदरम दोनों विशेषण विशेषत्व है, लेकिन वे किसी अन्य की व्यवस्था बता रहे हैं। तो लंबे पेट वाला, तो यहाँ पर ये पता लगा कि इसके अर्थ जो है गणेश है। तो यहाँ पर न तो पहला पद प्रधान होगा न ही दूसरा, बल्कि अन्य ही जो पद है वो प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि जो समास है ये होता है। न तादृशाकृति विशेषः गुण विरोध न भवन्ति प्रियमदा के द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए आया है। अब यहाँ पर एक ही इसमें से कई क्वेश्चन निकल जाते हैं कि एक तो उक्ति जो है यहाँ पर ये किसने कही है, तो प्रियमदा के द्वारा ये कही गई है। अब ये किसके लिए ये वाक्य आए हैं, तो ये आए हैं यहाँ पर दुष्यंत के लिए। और कहाँ से ये ली गई है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये ली गई है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है।
और अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान जो है इसका अर्थ यहाँ पर किसी मुद्रा अंगूठी से लिया गया है। और इसके जो है यहाँ पर कुछ ये जो चौथा जो श्लोक है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अंक महत्वपूर्ण है। तो चौथा जो अंक है यहाँ पर इसका ये महत्वपूर्ण है। और 4 श्लोक इसमें माने गए हैं जिसमें जो है शकुंतला की विदाई दिखाई गई है। जैसे अध्याय शकुंतला, आसमान साधु विचिंत्य, शुश्रूष गुरुण कुरु और अर्थ ही कन्या प्रक्रिया। तो इस प्रकार के यहाँ पर 4 श्लोक हैं जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो सूक्ति आई है न तादृशाकृति विशेषः गुण विरोध न भवन्ति, कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है। न तादृशाकृति विशेषः गुण विरोध न भवन्ति, कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में विदूषक। तो अभिज्ञान जो शकुंतलम है ये यहाँ रहेगा यहाँ पर महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। 7 जो है इसमें अंक है। नाटक में जो यहाँ पर विदूषक है ये कौन है? विदूषक वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो यहाँ पर जो विदूषक है इसका नाम है ऑप्शन सी यथार्थ माधव्य। यहाँ पर माधव्य दे रखा है, कहीं पर आपको माधव्य ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो है इसमें विदूषक है। और विदूषक वो पात्र होता है जो हंसने हंसाने का काम जो है इसमें करता है नाटक में। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो उसमें एक पात्र जो है हास्य क्रिया के लिए रखा जाता है, दर्शकों को हंसाने के लिए। तो इसी प्रकार का जो है यहाँ पर ये विदूषक काम करता है। और ये जो मैत्रेय आया है ये आया है मृच्छकटिक में, जो शूद्रक जो है उसके द्वारा रचित है। और रूपक का दूसरा वेद प्रकरण है। अंकों की जो संख्या इसमें 10 जो है मानी गई है। और जो वसंतक आया है ये है स्वप्नवासदत्तम में। तो ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है विदूषक पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंबुकंठ है, समस्त पद का सही विग्रह होगा। तो कंबुकंठ इसका सही विग्रह यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन डी, ये कंबुर ई कंठो यस्य है। तो बहुब्रीहि ही जो यहाँ पर समास इसमें रहेगा। और बहुब्रीहि समास करने वाला सूत्र अनेक अन्य पदार्थ है। तो जिस समास में अनेक प्रथमांत पद गौण होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो बहुब्रीहि जो यहाँ पर समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है सम अक्षर लोप की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो सम अक्षर लोप की अवधारणा ये किसने दी थी? तो ये की गई थी यहाँ पर ऑप्शन 20 में ब्लूमफील्ड के द्वारा। और वर्नर जो है इन्होंने ध्वनि नियम के सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत ये आता है? तो नीति शतकम भर्तृहरि जो है महर्षि भर्तृहरि उनके द्वारा रचित है। और शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो किस काव्य के अंतर्गत ये आते हैं? तो मुक्तक जो काव्य है उसके अंतर्गत इन्हें गिना जाता है। और प्रेरणा स्त्रोत जो काव्य यहाँ पर ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कल्याणी समजीव्य जगतपति में इस पद्यांश में जगतपति की व्यंजना है। तो यहाँ पर आई है ये राम के लिए। कल्याणी जो शब्द है, कल्याणी शब्द ये आया है यहाँ पर सीता के लिए। और जगतपति जगत संसार के स्वामी आप यहाँ राम के लिए, कल्याणी है यहाँ पर सीता के लिए। और उत्तरामचरित जो वहाँ से इनका संबंध है क्योंकि राम और सीता गए हैं तो यहाँ पर इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से इसका संबंध होगा। तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर नल चंपू की जो कथा वस्तु है इसका आधार है। तो पहले जो ये किसके द्वारा रचित है? तो त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा रचित है नल चंपू। और राजा नल और जो दमयंती जो है इनकी प्रेम कथा जो नैषधि चरित है उसमें दिखाई गई है तो उसी का आधार ग्रंथ ये रहेगा। और महाभारत का जो वन पर्व है इसका नलोपाख्यान वहाँ से लिया गया है और त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है।
और कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये अंकों में है, सर्गों में है या उच्छ्वासों में है। तो उच्छ्वासों में जो है ये रहेगी और 7 जो है यहाँ पर इसमें उच्छ्वास है और आधार जो है इसका ये वन पर्व है, महाभारत का वन पर्व। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देशी का जो अर्थ है ये क्या है? तो निर्देशी का जो अर्थ है ये होता है अत्यंत समीप में, निकटता या समीपता के अर्थ में जो है निर्देशी शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हारित किसका पुत्र है? तो हारित किसका पुत्र था? तो ये थे महर्षि जाबाली का। और इसका जो वर्णन है, जो कादम्बरी है, कादम्बरी में इसका वर्णन हुआ है जो महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है। और काव्य विधा में कथा है, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा उसका आधार ग्रंथ ये रहेगा और 2 खंडों में बटी हुई है। पूर्वार्ध भाग जो है महर्षि बाणभट्ट ने स्वयं लिखा था और बीच में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र पुलिन भट्ट, भूषण भट्ट, इनके द्वारा इसको पूरा किया जाता है। और प्रमुख रस जो है यहाँ पर इसमें श्रृंगार है। नायक और नायिका की बात करें जो चंद्रपीड़ और इसमें नायक है, कादम्बरी नायिका है। और चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक है इनकी 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर जो हारित जो है ये महर्षि जाबाली के पुत्र थे। सरोवर जो है इसमें थोड़ी दूर पर तपोवन में जाबाली नामक महतपस्वी मुनि का पुत्र हारित नामक मुनि कुमार स्नान करने की इच्छा से उसी मार्ग से उसी पद्म सरोवर की ओर आ निकले, जो संत कुमार के समान समस्त विद्याओं में अलौकित निर्मल चित्त वाले थे। तो महर्षि जाबाली जैन के ये पुत्र थे। नेक्स्ट है कैवल्य को प्राप्त करने वाला इनमें से माना गया है। तो ये है पुरुष। तो कैवल्य प्राप्त करने वाले हैं पुरुष, न कि मन, प्रकृति और अहंकार। कैवल्य जो यहाँ पर ये मोक्ष की अवस्था को कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ददामी किस धातु का रूप है? ददामी जो आया है यहाँ पर दा इसमें धातु है देने अर्थ में और लट लकार जो है इसमें रूपये बनते हैं। ये जो बना है यहाँ पर ददती दत्त है ददती, ददासी दत्ता ददामी दद्म है दद्म है। तो उत्तम पुरुष का जो है यहाँ पर रूप है उत्तम पुरुष और एक वचन का। लट लकार प्रथम पुरुष लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का ददामी। नेक्स्ट यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंबक समाप्त होता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंबक? तो ये माना गया है यहाँ पर 4थे अंक में। और प्रियमदा जो है यहाँ पर ये इनका कथन है कि का नाम उष्ण उदके न मलिकाम सिंचती। तो इसके साथ ही जो विस्कंबक ये समाप्त माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है, पुनः भुवम परिगत शक्तिर आत्म भो। तो यहाँ पर यह भर्त वाक्य किस ग्रंथ का है? एक होता है नांदी, एक होता है भर्त वाक्य। नांदी का प्रयोग होता है नाटक के शुरू में, जैसे आप किसी देवता को हवन वगैरह या करते हैं या तो स्तुति करते हैं देवताओं की, तो उसे जो है नांदी कहा जाता है किसी काम को शुरू जब किया जाता है। और भर्त वाक्य का प्रयोग जो है नाटक के बाद में होता है, जब नाटक जो है ख़त्म हो जाता है। तो उसके एग्जाम में भी दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। नांदी का प्रयोग नाटक के शुरू में होता है और भर्त वाक्य का बाद में। अब किस ग्रंथ का यहाँ पर ये जो है उक्ति आई है? तो यहाँ पर जो इसका संबंध माना गया है ये अभिज्ञान जो शकुंतलम है वहाँ से इसका संबंध माना गया है। पर वर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है, सरस्वती श्रुत महताम मह्यताम मम अपिचा क्षप्यतो नील लोहित है, पुनः भव परिगत शक्तिरातम भो। तो अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उसका जो 7वां जो अंक है वहाँ से इसका संबंध है, तो वहाँ से ये लिया गया है। क्योंकि जो भर्तवाक्य है ये लास्ट में प्रयोग होता है तो अंतिम अंक जो है रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नव सरगते माघे नव शब्द न विदिते उक्ति किसके लिए उद्धृत है? तो कहाँ से ये संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ये माना गया है शिशुपाल वध से।
और शिशुपाल वध जो यहाँ पर आया है ये है महर्षि माघ के द्वारा रचित। माघ काव्य के 9 सर्ग पढ़ लेने के बाद में कोई नवीन शब्द जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। तो 9 सर्ग गते माघे, माघ के जो ये 9 पहले जो 9 सर्ग हैं अगर ये पढ़ लेते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाता है, इसके बाद और कुछ पढ़ने को नहीं रह जाता है। तो माघ काव्य के 9 सर्ग पढ़ लेने के बाद में कोई नवीन शब्द जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। तो शिशुपाल वध जो वहाँ से लिया गया है माघ के द्वारा रचित है और सर्गों की संख्या इसमें 20। नेक्स्ट है यहाँ पर मृच्छकटिकम का जो विदूषक है इनमें से कौन सा है। तो मृच्छकटिकम जो है इसका विदूषक का नाम है मैत्रेय। महर्षि जो शूद्रक है उनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी। तो मृच्छकटिकम है मिट्टी की गाड़ी, ये जो यहाँ पर रहेगा। और बास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है ये इसका आधार ग्रंथ है। और नामकरण हुआ इसके अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना के आधार पर। और इसका जो विदूषक है इसका नाम है मैत्रेय। और जो यहाँ पर ये माधव्य आया है, माधव्य कह सकते हैं माधव्य, तो ये आया है विज्ञान शकुंतलम में। और जो माणवक आया है ये आया है विक्रम उर्वशी में। और जो गौतम आया है ये है मालविकाग्निमित्रम में। तो सभी की सभी जा यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। मैत्रेय मृच्छकटिकम में, माधव्य अभिज्ञान शकुंतलम में, और माणवक विक्रमोर्वशी में, और जो गौतम आया है ये मालविकाग्निमित्रम में। नेक्स्ट यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी, लोक संग्रह के लिए। नेक्स्ट है निम्न अंकित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य जो मम्मट है इनके द्वारा एक मान्य नहीं है। तो ये कौन सा है। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, प्रीति जो यहाँ पर इसमें नहीं माने गए हैं। आचार्य जो मम्मट है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य प्रकाश। और 10 जाए उल्लासों में है। एग्जाम में कई बार इनका जो यहाँ पर ग्रंथ है ये पूछा जाता है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। और काव्य के जो प्रयोजन हैं 6 प्रयोजन यहाँ पर काव्य के बताए गए हैं। आपने इसमें एक जो श्लोक ये पढ़ रखा होगा, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विधे श्वेत रक्षते सद्यः परिनिर्वृत्ते कांता समत्योपदेशुचे। अर्थात 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं। यश, अर्थ, व्यवहार, अमंगल का निवारण, सद्यः परिनिर्वृत्ति और कांता अर्थात जो पत्नी कह सकते हैं उसके समान उपदेश देने वाली। तो इस प्रकार से यहाँ पर काव्य के 6 प्रयोजन माने गए हैं। नेक्स्ट है विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी में। तो अलंकार जो है इसके रूप में यहाँ पर ये माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये इनका काव्य लक्षण है। और वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के लिए किन्हें जाना जाता है। तो जो आचार्य कुंतक है उनको जाना जाता है वक्रोक्ति के लिए। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, तो ये इनका काव्य लक्षण है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है। अब रस जो है यहाँ पर 9 माने गए हैं। 9 रस जो ये कौन कौन से होते हैं।
श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इस प्रकार से 9 रस माने गए हैं। और जो 9 रस हैं इनके सभी के स्थायी भाव अलग अलग हैं। श्रृंगार जो यहाँ पर रस है इसका स्थायी भाव है रति। श्याम जो इसका वर्ण है और देवता है विष्णु। हास्य जो रस है, हास स्थायी भाव है, शुक्ल वर्ण है, परमत देवता है। करुण जो यहाँ पर रस है, शोक इसका स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला और यम देवता है। रौद्र जो यहाँ पर रस है, रौद्र इसका रहेगा क्रोध स्थायी भाव, रक्त वर्ण वाला और रुद्र देवता है। वीर जो यहाँ पर रस है इसका स्थायी भाव है उत्साह, सुवर्ण वर्ण वाला इसको माना गया है और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है, भय इसका स्थायी भाव है, कृष्ण वर्ण वाला और यम देवता है। बीभत्स जो रस है, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, नील वर्ण वाला और महाकाल देवता है। अद्भुत जो यहाँ पर रस है, विस्मय इसका स्थायी भाव है, पित्त वर्ण वाला और गंधर्व देवता है। शांत जो रस है, सम इसका स्थायी भाव है, कुंद पुष्पवत इसका वर्ण और श्री नारायण देवता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 9 जो रस है ये माने गए हैं। एग्जाम में इनके स्थायी भाव आते हैं तो आपने इन सभी को याद रखना है, चाहे एक पेज पे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिम्पति तमंगानी वर्षति वजनम नभ है असत पुरुष दृष्टि फलताम गता। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये इसका लक्षण है, अलंकार जो है और किस अलंकार का ये लक्षण है। यहाँ पर ये उदाहरण आया है लिम्पति तमंगानी। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी से, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार से। संभावना में उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत। प्रकृत अर्थात वर्ण्य, उपमेय की सम अर्थात उपमान के साथ संभावना जहाँ पर दिखाई जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये इसमें लक्षण है। और रूपक का होता है तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो ये रूपक अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट है जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए तो वहां पर अलंकार होता है। तो संभावना वाला जो शब्द जहां आ जाए तो इसका मतलब है कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत। तो जहाँ पर यह संभावना दिखाई जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण इसका ये है लिम्पति तमंगानी वर्षति वजनम नभ है सत्पुरुष दृष्टि फलताम गता। तो ये इसका लक्षण है। उत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार इसमें रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज की यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।